गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके अंदर करेंगे कि जो इनहेरिटिंग जेनेटिक जो वेरिएशंस आती रहती हैं वो किस बेसिस पे आती है, क्या उनका प्रिंसिपल होता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे। हमने जीन नाम सुना है, डीएनए सुना है, उनको जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, कि क्या ऐसा होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, वो चीजें हम इस पूरे चैप्टर में हमें ये बताएंगे। जैसे सबसे पहले ये कहता है कि क्यों एलिफेंट के बच्चा हमेशा एलिफेंट ही होता है, ठीक है, ह्यूमंस का बेबी हमेशा ह्यूमंस ही होता है, एनिमल्स का बेबी एनिमल्स ही क्यों होगा, वो सारी चीजें किस वजह से होती है, हमारे वेरिएशंस और जेनेटिक की वजह से, जीन की वजह से होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, पास आउट होते रहते हैं। तो इसके अंदर कहता है कि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, किस वजह से होते हैं, ये आप सभी को पता है कि डीएनए होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है और वो हमें क्या कर देता है, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने को लगते हैं। तो इसके अंदर ये कहता है, तो इन सब ब्रांचेस के साथ, ठीक है, कौन डील करता है, हमारा जेनेटिक, मतलब कि ये एक साइंस की ब्रांच होती है जेनेटिक, जिसके अंदर हम जीन की स्टडी पढ़ेंगे और जो जीन्स वो होंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगे। अगर हम इसके अंदर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देखें तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड। एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं पेरेंट्स से आने वाली नई प्रोजेनी के बीच में, कि वो चीजें जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगी, पास आउट होंगी, और इसी चीज को हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। और वेरिएशंस क्या होती हैं, क्या होती है वेरिएशंस, वेरिएशंस होती है अगर कोई भी उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलता है, कि पेरेंट्स से अगर उनका कलर डार्क है तो बेबी हो रहा है उसका कलर क्या हो गया, फेयर हो गया, तो वो चीज इसके अंदर बताते हैं कि ये क्या आ गई, उनके अंदर वेरिएशंस आ गई, जो दोनों ना तो मदर में थी ना फादर में थी, उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आता है तो उसे हम कहेंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिग्री, एक डिग्री होती है बाय विच प्रोजेनी, जिसके अंदर प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक क्या होती है, डिसिमिलर होती है। अगर हमारी देखें कि इस वर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मिलती है, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो अगर इसके अंदर हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग क्या होती है, जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल के लिए दे दूं कि एक काव है जिसका मिल्क क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन क्वांटिटी उसकी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले और क्वांटिटी भी अच्छी मिले। तब हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, और उसी ब्रीडिंग के अंदर हम सिर्फ उनके जीन्स को यूज करवाते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी जिसकी ज़्यादा होती है, उसके उस जीन को लेकर हम ट्रांसफ़र करवाते हैं दूसरी सेकेंड प्रोजेनी के अंदर, और उससे जब भी नया जो प्रोडक्ट, नई जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होती है, उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, बेस्ट होती है, और उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, लार्ज होती है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, साहिवाल गांव है, साहिवाल जो काव होती है पंजाब के अंदर, उसके अंदर इसी टेक्निक को यूज करके क्या किया गया था, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया गया था। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेंडली, जो इस कैरेक्टर की सबसे पहले जिसने जेनेटिक के बारे में अपना दिमाग लगाया था वो था कि हमारा मेंडली के कैरेक्टर पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।